हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेज में। बच्चों, आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, जिसको लेकर के आपके दिमाग में तमाम तरह के क्वेश्चन बनते रहते हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आज के बाद कभी भी एलसीएम और एचसीएफ आप नहीं भूलेंगे। किसी भी संख्या का एलसीएम एचसीएफ आप झटकों में निकाल देंगे। तो बच्चों, हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, एलसीएम है। एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है उसे हम लोग कहते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसी हिंदी में लौसा बोला जाता है। और लौसा का जो पूरा नाम होता है वो होता है लघुत्तम समापवर्ती। तो बच्चों, यहाँ नाम में ही देख रहे हैं लघुत्तम। लघुत्तम का मतलब होता है कि छोटा, सबसे छोटा, ठीक है ना। और समापवर्त, समापवर्त का मतलब होता है गुणज। गुणज का मतलब होता है कि जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर है 4, तो 4 का अगर हम टेबल पढ़ते हैं, 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 4 एकम 4 होता है, 4 दूनी 8 होता है, फिर 4 तियाँ 12 होता है, 4 चौक 16 होता है। तो इस तरह से इसका जो है पहाड़ा आगे की तरफ चलता चला जाता है। तो इस 4 के पहाड़े में जितनी संख्याएं आ रही हैं, 4, 8, 12, 16, 20, ऐसे जो भी आएगा वो सभी के सभी जो संख्याएं हैं वो 4 की गुणज बोली जाएंगी, ठीक है। तो गुणज का मतलब हो गया, यानी अगर हमको बताना है कि 4 का गुणज क्या होगा तो सीधा सीधा इसका मतलब यह हो गया कि जो संख्या 4 से कट जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, वो 4 की गुणज है। तो समापवर्त का मतलब ही गुणज ही होता है। तो लघुत्तम समापवर्त का मतलब क्या हो गया कि सबसे छोटी संख्या, यानी कि कटने वाली, किसी भी संख्या से कटने वाली सबसे छोटी संख्या। तो अब हम लोग इस अपने टॉपिक पे देखते हैं कि लॉसॉ कैसे निकाला जाता है। जैसे अगर हमारे पास एक नंबर दे दिया है 20, 10 और 30, तो अगर हमको बताना है कि इसका एलसीएम बताना है तो एलसीएम हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि 20, 10, 30 का अगर एलसीएम पूछता है तो इसका मतलब हो गया कि ऐसी संख्या, यानी ऐसी छोटी से छोटी संख्या हमको बतानी है कि जो 20, 10 और 30 इन तीनों से डिवाइड हो जाती हो, ठीक है। ऐसी संख्या, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 20 से भी डिवाइड होके, 10 से भी डिवाइड होके और 30 से डिवाइड होके। तो चलिए हम लोग उसे प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20, 10, 30 को हम लोग ऐसे एक दो लाइन खींच करके इनको ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आप अपने मन में एक ऐसा नंबर ढूंढिए जो इन तीनों में से किसी एक को, यानी कि सबसे छोटा नंबर ढूंढिए जो इन तीनों में से किसी एक को डिवाइड कर दे, या तो तीनों को ही डिवाइड कर दे तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पे अगर हम सोचते हैं तो सबसे पहला नंबर हमारे दिमाग में आता होगा कि 1 होगा, ठीक। तो 1 तो ठीक है, लेकिन 1 का अगर हम टेबल पढ़ते हैं तो 1 का टेबल 20 बार पढ़ेंगे तभी 20 डिवाइड होगा, फिर 10 बार पढ़ेंगे तो 10 डिवाइड होगा, 30 बार पढ़ेंगे तो 30 डिवाइड होगा। तो 1 का टेबल पढ़ने का कोई औचित्य यहाँ पे नहीं है। तो उसके बाद अगली संख्या हम लोग देखते हैं कि 2 है। तो 2 से आप देखेंगे कि ये 10 भी कट जाएगा, ये 10 भी कट जाएगा, 20 भी कट जाएगा और 30 भी कट जाएगा। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 20 कटेगा हमारा, तो 10 बार में, 2 धाम में 20 होता है, ठीक। फिर उसके बाद 2 का पहाड़ा हम लोग 5 बार पढ़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 पच्चे 10 होता है। तो जितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे उसको यहाँ पे लिख लेंगे। फिर 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 30 आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे 30 में बड़े आराम से 2 से भाग दे सकते हैं इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इकाई 2 हो गया, ये घटेगा, 3 में से 2 घटेगा 1 होगा, ये 0 उतर जाएगा, 2 पचे में क्या हो गया, 10 हो गया। अगर आपको बड़ी संख्या मिलता है तो यहाँ पे आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। तो कितने बार में कटा, 15, तो हम यहाँ पे 15 जो है लिख लेंगे, ठीक है। फिर यही काम यहाँ पर भी हम करेंगे और यहाँ पर भी हम ऐसी संख्या ढूंढेंगे कि जो या तो इन तीनों को डिवाइड कर दे, छोटी संख्या, और या तो तीनों में से किसी एक को डिवाइड करे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा नंबर आता है 3, सॉरी, सबसे पहले हमारा नंबर आता है 2। 2 से देखिए 10 डिवाइड हो जाएगा, ये 5 और 15 नहीं डिवाइड होंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं 3 की, तो 3 से ये हमारा न तो 10 डिवाइड होगा, न तो 5 डिवाइड होगा, 15 डिवाइड होगा, ठीक। इसके बाद हम अगर बात करते हैं 5 की, तो 5 से जो है हमारा ये 10 भी डिवाइड हो जाता है, ये 5 भी डिवाइड हो जाता है और ये 15 भी डिवाइड हो जाता है, ठीक। यानी कि इन तीनों ये तीनों जो संख्याएं हैं इसमें से कोई एक संख्या जो है या तो वो 2 से डिवाइड हो जाती है, या तो वो 3 से, या तो वो 5 से। तो 5 से हम देख रहे हैं कि ये 3 के तीनों संख्याएं डिवाइड हो जा रही हैं। लेकिन हमको इस बात पे पूरी तरह से जोर नहीं देना है कि कितनी संख्या किससे डिवाइड हो रही है। आपको बस यही दिमाग लगाना है कि सबसे छोटी कौन सी संख्या है जो इन तीनों में से किसी एक को डिवाइड कर दे रही है। तो बच्चों, वो संख्या सबसे छोटी हमारी क्या है, 2 है। तो हम फिर यहाँ पे 2 को का ही यूज करेंगे, 2 से ही इसको डिवाइड करेंगे। तो ये 2 से 10 कटेगा, 2 पचे 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 5 नहीं कटेगा तो उतर जाएगा। फिर उसके बाद हम जो है 15 को ऐसे ही उतार लेते हैं, ठीक। अब इसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं।
अब आगे जो है हमारा, हम जब देखेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए हमारा 5 है, यहाँ 5 है और यहाँ पे 15 है। तो ये 5 तो 5 से ही कटता है क्योंकि 2 से कटेगा नहीं, तो अब 2 तो छूट ही गया, 4 से भी नहीं कटेगा। लेकिन अब इसके बाद ये 5 5 से कटेगा, लेकिन 15 जो है हमारा ना 3 से कटता है, तो पहले हम 3 से ही काटेंगे। ये 5 नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। ये 3 पचे में 15 हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब ये 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, अब ये 5 से कटेगा क्योंकि 5 एक कम 5 होगा, अब 1 हो गया। अब इसके बाद हम इसको ही छोड़ देंगे क्योंकि अब 1 से काटते हैं तो वो 1 1 ही आएगा, इसका कोई मतलब नहीं होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हम इसका एलसीएम बताएंगे, एलसीएम ऑफ 20, 10 और 30, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, अभी जो हमने ये आपका गुणनखंड यहाँ पे किया है, इसे हम लोग क्या करते हैं कि गुणा कर लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ऐसे गुणे रूप में लिख लेते हैं, ठीक। अब इसके बाद हम इन सब का जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। फिर हम लोग 4 का 3 में गुणा करेंगे, 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। फिर 12 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 12 पचे 60 हो जाएगा। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। यदि आपको समझ में आएगी तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है। और साथ ही में आप एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर करिए। अपने जो भी आपके फ्रेंड हैं उनको भी एक बार इस वीडियो को भेजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस वीडियो को देख सकें। और इसके बाद बच्चों हम लोग चलेंगे अपने एचसीएफ की तरफ, और एचसीएफ कैसे निकालते हैं उसको हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो बच्चों अब हम बात करेंगे एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ का बच्चों फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे हिंदी में मौसा बोला जाता है और जिसका पूरा नाम होता है महत्तम समापवर्तक। तो बच्चों जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है, हाईएस्ट या महत्तम। महत्तम का मतलब होता है कि बड़ी से बड़ी संख्या या बड़ा, ठीक है। महत्तम माने होगा कि बड़ा। जैसे हम लोग लसा में लघुत्तम देखते थे, लघुत्तम माने छोटा होता था, वैसे महत्तम मीन्स होता है बड़ा। और समापवर्तक का मतलब होता है बच्चों कि जैसे अगर हमारे पास एक संख्या है 14, तो आप अगर इमेजिन करिए कि 14 जो है किन किन नंबर से डिवाइड होता है, किन किन संख्याओं से कट सकता है। तो 14 1 से कट सकता है, 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 7 से डिवाइड हो सकता है और 14 से डिवाइड हो सकता है। तो ये जो आपके चारों संख्याएं हैं 1, 2, 7 और 14, ये सभी के सभी 14 के समापवर्तक है। यानी कि समापवर्तक का मतलब होता है कि किसी भी कोई भी संख्या जो है जिन जिन संख्याओं से डिवाइड हो जाती है वो उसके समापवर्तक होते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या बताना है, महत्तम समापवर्तक का मतलब हो गया कि बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या जो इन संख्याओं को डिवाइड कर दे। अगर हमारे पास ये उदाहरण के रूप में है 20, 10, 30 का अगर हमको मौसा बताना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो 20 को भी डिवाइड करे, 10 को भी डिवाइड करे और 30 को भी डिवाइड करें। जैसा कि हम लघुत्तम में पढ़ते थे, लौसम में पढ़ते थे कि हम छोटी से छोटी ऐसी संख्या ढूंढते थे जो इन मतलब संख्याओं से डिवाइड हो जाती थी। उसका ठीक उल्टा यहाँ पे है महत्तम समापवर्तक में, कि ऐसी हमको बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जिनसे 20 भी डिवाइड हो जाए, 10 भी डिवाइड हो जाए और 30 भी डिवाइड हो जाए, ठीक। तो चलिए हम इसका मौसा निकाल करके देखते हैं। तो पहली बात तो आप ये जान लें कि मौसा जो है बच्चों वो दो तरीके से निकाला जाता है, एक गुणनखंड विधि से जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और एक भाग विधि से जिसको इसके बाद मैं आपको बता दूंगा। तो बच्चों अगर हमको 20, 10, 30 का गुणनखंड विधि से मौसा बताना है तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम इमेजिन करते हैं कि कोई ऐसी संख्या आप ढूंढिए, कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या ढूंढिए जो 20, 10 और 30 तीनों को डिवाइड करती हो, ठीक। तीनों को डिवाइड, यानी कंडीशन यहाँ पे ये है कि वो तीनों को डिवाइड कर देनी ही चाहिए, वही संख्या यहाँ पे रखना है, ऐसी छोटी संख्या। तो पहली संख्या तो 1 होगा, तो 1 से तो हम कोई मतलब नहीं रख सकते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे रखते हैं 2। देखिए 2 से जो है ना ये तीनों संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी। 2 से 20 भी डिवाइड हो जाएगा, 10 भी डिवाइड हो जाएगा और 30 भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 दहा में क्या हो जाएगा 20, फिर ये 2 पच्चे 10 हो जाएगा और ये हमारा 15 हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद हम नीचे की तरफ चलते हैं, यहाँ पर भी हमको यही ऐसी ही संख्या ढूंढनी है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है जो 10, 5 और 15 तीनों को डिवाइड कर दे। अगर बच्चों हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 से 10 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 5 और 15 नहीं डिवाइड होगा। तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हमने एलसीएम में किया था, तो एलसीएम में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शर्त है कि जो संख्या यहाँ पे रखेंगे उस संख्या से ये तीनों की तीनों संख्याएं डिवाइड हो ही जानी चाहिए।
अगर हम 3 रखते हैं तो 3 से 10 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 15 कट जाएगा, तो इसको भी हम नहीं रख सकते क्योंकि ये दो संख्याएं नहीं कट रही हैं। अब इसके बाद हमारा नंबर आता है 5 का। तो बच्चों यदि हम 5 रखते हैं तो यह क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 इकाई 5 और 5 तिया क्या हो गया, 15 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी हमको वही संख्या ढूंढनी है जो 2, 1 और 3 तीनों को डिवाइड कर दे। तो बच्चों ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 2 को भी डिवाइड करती हो, 1 को भी डिवाइड करती हो और 3 को भी डिवाइड करती हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आकर के हम लोग अटक गए हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि सबका मालिक जो होता है ना वो 1 होता है। तो एक ऐसी संख्या है, इसको 1 से हम इसको यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 1 से डिवाइड करने का नियम है कि सिर्फ उसको एक ही बार आप करेंगे। ठीक है ना, 1 से जो डिवाइड करेंगे एक ही बार यहाँ पे करेंगे, फिर यही संख्या आ गई। यानी कि अब ऐसे ही संख्या आती चली जाएगी, तो इसको हम यहीं पे क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब अगर हम इसका HCF बता लेते हैं, यहीं से हमारा HCF प्राप्त हो गया, जहाँ से हमारा ये आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा। तो ये HCF हो गया 2 गुणे 5 गुणे 1, तो 2 पचे 10 और 10 से कम क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 इसका HCF हो गया। आप देख लीजिए यहाँ 10 से 20 भी कट जाएगा, 10 से 10 भी कट जाएगा और 10 से 30 भी कट जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने भाग विधि की तरफ। भाग विधि से HCF कैसे ज्ञात करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमको क्या करना है कि 135 और 225 का हम लोगों को भाग विधि से HCF बताना है। तो भाग विधि से HCF कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जैसे भाग देते हैं वैसे यहाँ पे लिख लेंगे, इसको बड़ी संख्या को अंदर लिख लेंगे और छोटी संख्या को हम क्या करेंगे कि बाहर लिख देंगे 135। ठीक है, अब 135 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि या तो वो 225 आ जाए या उससे कम रहे। तो वो हमारा क्या होगा कि एक बार में जाएगा ना यहाँ पे, तो एक बार में जाएगा, क्या हो जाएगा 135 हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद हम इसे घटा लेते हैं, 5 में से 5 घटेगा 0 होगा, 2 में से 3 नहीं घटेगा तो ये इसको हासिल देगा 12 हो जाएगा, 12 में से 3 घटेगा तो 9 होगा, ये हासिल दिया, 1 बचा, 1 में से 1 घट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए भाग नहीं जाएगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है जिससे हमने पहले भाग दिया था, जिसे हमने भाग किया था, उसको यहाँ ला करके उतार लेंगे। और ये क्रिया आपको तब तक करते जानी है जब तक आपका शेषफल 0 नहीं हो जाता है। फिर इसके बाद यही काम करेंगे कि 90 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 135 आ जाए या उससे कम रहे, तो 90 दूनी तो 180 होता है, तो एक ही बार में जाएगा, तो ये 90 ही होगा। ठीक है, फिर यहाँ से हम इसको घटा लेते हैं, ये 5 होगा और फिर ये इसको हासिल लेगा 13, 13 में से 9 घटेगा तो 4 हो जाएगा, हो गया हमारा 45। फिर यही काम हम करेंगे कि इस 90 को फिर यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक है ना, यानी कि जिससे अभी हमने भाग किससे किया है, 90 से किया है, तो इस 90 को फिर यहाँ पे ला के उतार लेंगे। फिर जब 90 को उतार लेंगे तो अब फिर हम यहाँ पे 45 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि ये 90 हो जाए, तो 45 दूनी क्या हो जाएगा 90, यानी कि यहाँ पे हमारा बराबर हो गया, शेषफल 0 हो गया, कट गया। अब इसके बाद हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो ये हमारा HCF हो जाएगा, जो सबसे आखिरी वाला है, ये हमारा 45 आखिरी वाला है जो लास्ट में इसको काटा है, तो ये हमारा HCF हो गया। तो आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि